हेलो गाइस। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स के अंडर मोड ऑफ ग्रुप डेटा का मोड। लास्ट लेक्चर में हमने मीन पढ़ा था, तो मोड के बारे में पढ़ते हैं। मोड क्या होता है? अनग्रुप डेटा में अगर हमने डिस्कशन करी थी 9th क्लास में, तो हमने देखा था कि मोड क्या होता है। मोड इज ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशन which is repeated the most, which is repeated most, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस ऑब्जर्वेशन को मोड कहते हैं। ये अनग्रुप डेटा में डायरेक्ट था। जैसे अगर मेरे पास कोई डाटा पड़ा है 2 3 3 4 4 4 6 8, तो इस डाटा में आप देख रहे हैं कि 4 जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो इसका मोड जो है वो 4 होने वाला है। इसका मोड क्या होने वाला है? 4 होने वाला है। आप ये याद रखिए, 3 मोड नहीं लिखेंगे आप, 3 टाइम्स वो रिपीट करा फ्रीक्वेंसी या मोड ऑब्जर्वेशन में से ही आएगा और इसका मोड 4 हो जाएगा। तो अब ये तो अनग्रुप डेटा है, दिस इज योर अनग्रुप डेटा। अब अगर मैं ग्रुप डेटा की बात करूं तो पिछले एग्जांपल को ही मैं उठा रहा हूं जो हमने लास्ट उसमें मीन निकाला था, जिसका 3 मेथड से। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्लास इंटरवल है, मार्क्स थे, ये मार्क्स थे, रेड पेन से मैं इसमें मार्क्स में ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ये मार्क्स थे हमारे कि 10 से 25 मार्क्स जो हैं दो स्टूडेंट्स के हैं, 25 से 47 के फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस ग्रुप डाटा का मीन हमने कैसे निकालना है? तो इसके लिए आपको एक तो रेडीमेड फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के अंदर डाल के हम देखेंगे ये क्या होगा। तो मोड का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय H। सिर्फ ये ब्रैकेट H से मल्टीप्लाई हुई है। अब इसमें कुछ आपको समझ आ रहे होंगे, कुछ समझ नहीं आ रहे होंगे। जैसे L आपको पता है क्या होता है, L इज योर, L इज हमारी, इसको मैं डिफरेंट से करूँगा, L जो है हमारी वो L जो सिग्निफाई कर रही है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। और F जो है हमारी F1 है हमारी। इस एग्जांपल में देखते हैं। चलिए इसमें आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। जैसे इसमें सबसे पहले मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है? मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 टाइम बार हो रही है। कौन सी ऑब्जर्वेशन 7 बार हो रही है? 40 से 55 वाली ऑब्जर्वेशन 7 टाइम्स हो रही है। तो 40 से 55 को हम क्या बोलते हैं? 40 से 55 को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं इसे? मॉडल क्लास। तो मेरी जो मैक्सिमम अकरिंग क्लास है जो 7 टाइम्स हो रही है वो 40 से 55 है, मॉडल क्लास। अब इस क्लास का जो 40 है वो मेरी L है, यानी कि वो मेरी लोअर लिमिट है। ठीक है जी। और 7 जो है मेरी उसकी फ्रीक्वेंसी है जिसे मैं F1 कहूँगा। ठीक है। अब F1 मेरी ये फ्रीक्वेंसी है, तो इससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरी F0 से मैं डिनोट करता हूँ और इससे अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी मैं F2 से डिनोट करता हूँ। आपको बात समझ आ गई इसमें? तो हमारा L यहाँ पे डिफाइन हो गया लोअर क्लास मॉडल क्लास, लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। F1 मेरा डिफाइन हो गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 जो है मेरा वो हो गया प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 है जो मेरा वो सक्सीडिंग क्लास की। इसे हम प्रीसीडिंग बोलते हैं, पहले occur होने वाली, इसे हम सक्सीडिंग बोलते हैं, उसके बाद वाली। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है। ठीक है जी। अब इसके बाद एक H बचा। H आपको मालूम है कि 40 और 55 की साइज को हम H बोलते हैं। तो H इज इक्वल टू 55 माइनस 40 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये H हमें आता है। अब यहाँ पे वापस हम आ जाएं तो F1 क्या हुआ? F1 हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी
मॉडल क्लास, सॉरी ए डबल एस। इसके बाद एफ नॉट मेरा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 मेरा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, सिर्फ सक्सीडिंग अलग होगा उससे अगली वाली। किसको सक्सीड कर रही है, ये सक्सीड कर रही है, डबल ई आएगा इसमें, सक्सीडिंग मॉडल क्लास। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ये है, इससे एक पहले वाली F0, इससे बाद वाली F2। और H आपको पता है क्लास साइज या क्लास विड्थ, मॉडल क्लास की क्लास विड्थ। तो यहाँ पे अगर मैं इस इधर से वैल्यूज लूँ तो वैल्यूज क्या डलने वाली है मेरी, आप देखिए L मेरा क्या है, यहाँ पे L मेरा 40 है, F1 मेरा क्या है यहाँ पे 7 है, F0 मेरा क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ से देख लीजिए, F2 मेरा यहाँ से देखिए 6 है, और H मेरा क्या है यहाँ से हमने निकाल लिया था, ये देखिए 15। अब ये सारी वैल्यूज हम इस मेन फॉर्मूले में डालेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, मैं सिर्फ फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, मोड इज इक्वल टू L 40 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स, F1 की वैल्यू मेरी 7 है, 7 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू 7 माइनस F0 यानी 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 15। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा ये 40 प्लस 4 आ जाएगा, ये देखिए ये सॉल्व होके 4 आ जाएगा, 7 माइनस 3, ये 14 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये 14 माइनस 9 आपका 5 आ जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होके यहाँ 3 आ जाएगा, तो 40 प्लस 3 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 12 40 प्लस 12 कितना हो गया, ये आंसर मेरा फाइनल आंसर इज 52। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मोड क्या है मेरा 52 है। अब ध्यान रखिए हमने कहा था ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मीन मीडियन वगैरह, ये इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है 52, तो 52 इसका मतलब क्या हुआ, जैसे लास्ट में आपको ध्यान होगा हमने देखा था हमारा जो मीन आया था वो क्या आया था, मीन जो आया था, डिफरेंट कलर से लिखता हूँ मैं, हमारा जो मीन आया था वो आया था, यहाँ पर ऊपर अगर लिखते हैं तो मीन नीचे लिख देते हैं या ऊपर ही लिखते हैं, हमारा जो मीन आया था वो आया था 62, और हमारा जो मोड आया है, हमारा जो मोड आया है वो आया है 52। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मीन तो होती है एवरेज, मीन एवरेज होती है, मतलब 62 आपके बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं उस क्लास में, हर बच्चे के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 62 आए हैं। और मोड ये होता है कि मैक्सिमम उस क्लास में जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो 52 आए हैं। तो ये डिफरेंस होता है, आपको क्या पैरामीटर चाहिए वो आपको देखना हो कि हर बच्चे के एवरेज मार्क्स, हर एक बच्चे के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं 62 पूरी क्लास के। और मोड का क्या मतलब होता है कि मैक्सिमम बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं 52 मार्क्स आए हैं। तो ये आप कैसे इस डेटा को यूज करते हो ये हमारे हाथ में, एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा मोड का वो था, मोड निकालने का था। तो आप ये फॉर्मूले को इसमें जरूर याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इसमें सबसे मेन है मोड का। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।